डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये डीएनए से पहले इवॉल्व हुआ है। एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि एसेंशियल लाइफ प्रोसेस का जो इवोल्यूशन हुआ है वो आरएनए के आसपास ही हुआ है। जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम कर सकता है और कैटलिस्ट के तौर पे भी काम कर सकता है। हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आज डीएनए काम करता है और कैटलिस्ट के तौर पे प्रोटीन्स काम करती हैं, लेकिन आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर सकता है, कैटलिस्ट का भी काम कर सकता है, तो फिर डीएनए का इवोल्यूशन क्यों हुआ? भाई, कैटलिस्ट होने की वजह से आरएनए ज्यादा रिएक्टिव था और इसलिए अनस्टेबल था, और जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए, इसलिए आरएनए से डीएनए का इवोल्यूशन हुआ है। और देखिए डीएनए के मेन फीचर्स क्या होते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए स्टेबल होता है, केमिकली बहुत कम रिएक्टिव होता है, और लाइफ की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, और इससे रिपेयर में बड़ी आसानी होती है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में अगर एक स्ट्रैंड में कोई डिफेक्ट हो गया तो दूसरे को बेस मान के उस डिफेक्ट को ठीक कर लिया जाता है। तो ये एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में इवोल्यूशन में पहले आरएनए बना, यानी आरएनए वर्ड था, इसके बाद डीएनए का इवोल्यूशन हुआ है।